पर जिया साहब, क्या आपका ख्याल है कि कोई इसमें ये इख्तलाफात जो है इतने संजीदा हो सकते हैं बाप बेटे के दरमियान, या ये इसी तरह है जैसे हम PMLN में देखते रहे कि दो भाई हैं, उनकी मुख्तलिफ राय है, मगर इवेंचुअली नून में से शीन नहीं निकली? यहाँ भी यही होगा? बिल्कुल 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 यही है, बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्री प्लान भी होता है कि यार बस मतलब मैं ये कहूंगा, आप ये कहना, तो मुझे लग रहा है कि कोई इसका एक डाइवर्ट भी करते हैं इश्यूज को। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है पार्टी के इंटरनल। जी जी, मगर क्या मसला है? आपको क्या ख्याल है कि क्यों लग रहा है इस तरह के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी क्या कोई सपोर्ट है इस अग्रेसिव स्टैंड की? मुझे लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की जो सियासत में नवाज शरीफ के आने के बाद जो नई सफदियां हो रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है खासतौर पर वो समझ रही है कि हमें भी जो हमारा लास्ट बेस्टन है सिंध का सूबा, शायद उसके अंदर भी हमारे साथ कोई वो ना हो जाए ना, मतलब कोई गेम ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं जो अभी अलायंस बन रहा है सिंध की सतह पे, जिसके अंदर नून लीग उसको लीड कर रही है, और JUI और GDA और MQM पाकिस्तान और ANP की भी कल मिली है, उनके साथ भी शामिल हुई है। तो मेरे ख्याल में नून लीग जिस तरह बलूचिस्तान में लोगों को ले गई पीपल्स पार्टी से, क्योंकि इन लोगों को पीपल्स पार्टी में जाना था अल्टीमेटली, लेकिन वो नून लीग में चले गए। और इसी तरह जो सिंध में जो नई सबबंदी हो रही है, कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी लोग शामिल भी हुए हैं, और सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही है यहाँ पर। इतना टफ टाइम नहीं होगा, मतलब जिया साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट देखिए ये इस तरह हमने GDA के बारे में 2018 के इलेक्शन से पहले भी बहुत सुना था, बहुत इस तरह की अफवाहें थी कि वो PPP को बहुत टफ टाइम देंगे, वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत ना बनाने दी जाए। मगर फिर इवेंचुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने पिछली दफे से भी ज्यादा सीट्स ली। इस दफे क्यों आपको लग रहा है कि ये अलायंस जो है ये ज्यादा टफ टाइम दे पाएगी? मैं कह रहा हूँ टफ टाइम इस सेंस में देंगे कि उनको काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट फिर भी इस पार्टी की बनेगी, क्योंकि उनके पास एक तो नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको आसानी से नहीं बनने देगी। ये मेरे ख्याल में उनके लिए मसले पैदा करेगी, कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, जगह जगह पे। तो जो नंबर है उनका वो उस तरह नहीं होगा। ये चाहते हैं कि कम से कम सीटें जीते कौमी असम्बली की, खास तौर पे ये। और जो उस इतिहाद था पुराने वाले, उसके अंदर MQM शामिल नहीं थी, वो GDA में 10 जुमाती इतिहाद में GDA थी, JUI थी, PTI थी, वो उस तरह कारामंदी था। इस बार नून लीग खुद बड़ा संजीदगी से आ रही है, जिस तरह बलूचिस्तान में हो गई है। तो सिंध के अंदर बिल्कुल मतलब कि वो तो सिंध की सियासत में इररिलेवेंट सी फोर्स है। ये तो बिल्कुल इसी तरह। लेकिन बात यह कि कुछ जब आपको एक सपोर्ट मिलती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की हवा कहाँ चल रही है, सही है। तो सिंध में तो ये बात हकीकत है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पंजाब को इग्नोर किया, इसी तरह PMLN ने सिंध को इग्नोर किया था। और ये भी इंडिकेशन है कि PMLN की जो लीडरशिप है वो संजीदा ले रही है क्या सिंध को, क्या वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए संजीदा है। तो ये भी मुस्तकबिल का एक बताना चाह रहे हैं कि जो आने वाला जो सिनेरियो है उसके अंदर मुस्तकबिल में शायद ये इत्तेहादी हो गवर्नमेंट बनाने में, लेकिन इस इलेक्शन के में ये एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बार बार इंडिया दे रही है कि हम PTI के साथ इत्तेहाद करेंगे पंजाब के लेवल पे।